तो जैसा मैंने कहा कि वो ये करते हैं कि एक तरफ से सिर्फ 30 प्लेसेस नेम चेंज करने की बात की गई थी, तो उसके बाद G7 से लेकर और अमेरिका के डेलीगेशन के दलाई लामा से मिलने तक पहुंचने तक जो जो कुछ हो चुका है वो आप देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। इंडिया की पॉलिसीज वैसी होती हैं। वो बस एक एक उनका जो है ना हथौड़ा चलता है, और वो सारी जितनी आपके उनके जो मुखालफिन हैं उनके जो स्टैंड्स होते हैं, जो भी उनके स्टेप्स होते हैं, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। इंडिया और चाइना के ऊपर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने चाइना की कॉल को रिजेक्ट कर दिया है कि चाइना की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी इंडिया से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों कंट्रीज के बीच रिज्यूम करें। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। इंडिया ने चाइना को यह कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। चाइना ने रॉयटर्स, जो दुनिया की शायद सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसको वहां पे चाइनीज अथॉरिटीज ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि हम भारत से चाहते हैं कि भारत फ्लाइट जो है, डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर दें। ऐसा चीन का कहना है। डॉक्टर जयशंकर की तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी रिस्पेक्ट 10 गुना और बढ़ गई और फ्लाइट ही बंद कर दी यार। अब चाइना बाप बाप करके पीछे पड़ा है, कह रहा है भाई साहब प्लीज फ्लाइट शुरू कर दो। ऐसा चाइना क्यों कह रहा है दोस्तों, यह जानने की जरूरत है। चाइना इसलिए कह रहा है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया ने रिकवर करा, भारत ने बड़ी तेजी से रिकवर करा, लेकिन चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है अभी। आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है एविएशन, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए एविएशन सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी तरफ इंडिया उनको कह रहा है कि ठीक है, हमारा आपका कारोबार चलता रहेगा, हम कारोबार नहीं बंद करना चाहते, लेकिन हम आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं खोलना चाहते, ना हम चीन के किसी जहाज को इंडिया में एंटर होना देना चाहते हैं। हाँ, देखें ये स्मार्टनेस है ना। हाँ, चीन की चीजें आ सकती हैं, चीन का जहाज नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना ने बार बार इंडिया को ये कहा है कि डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स शुरू की जाएं। 4 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया क्या कह रहा है, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट हल करो। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी दिनों पहले की बात है जब पीएम मोदी ने एक वक्तव्य देते हुए कहा था कि शायद उनके हाथ में वो लकीर भगवान ने दी है जिससे अपनी मातृभूमि भारत की कई सारी बड़ी बड़ी समस्याएं उनके भाग्य में लिखी हुई है, जिसको वो हल करेंगे। ऐसा ही काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। अगर घरेलू मोर्चे की बात करें तो धारा 370 और राम मंदिर का अयोध्या में बनना इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की बात करें तो अपने पड़ोसी पाकिस्तान, जो हमारे पैर में चुभे एक कांटे की तरह था, उसको कंगाली की हालत भी 2014 के बाद पहुंचाने में शायद पीएम मोदी का बड़ा हाथ है। अभी इसके बाद जो सबसे बड़ा कांटा भारत के पैर में चुभा था वो था पाकिस्तान का आका चीन। तो दोस्तों, अपनी तीसरी बार सत्ता में आते ही शायद पीएम मोदी ने इसके लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। अगर कड़ियों को जोड़ें तो पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर निगाह मारने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करें अरुणाचल प्रदेश की। उसमें चीन ने पिछले साल के आसपास अरुणाचल प्रदेश के अपनी मर्जी से 30 स्थानों के नाम बदल दिए थे। इसी का जवाब देते हुए अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने भी तिब्बत, जो कि चीन की दुखती रग है, उसके 30 नाम अपनी मर्जी से बदल डाले। और साथ ही साथ दूसरी कड़ी को जोड़ें तो धर्मशाला में स्थापित तिब्बती सरकार के पास एक अमेरिकी डेलीगेशन ने दौरा किया, जिसके लिए चीन ने भारत और अमेरिका दोनों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वे इस डेलीगेशन से मिलने की गलती ना करें। लेकिन वो डेलीगेशन आके हिमाचल में मिला भी
और दलाई लामा से बात भी की और साथ ही पीएम मोदी ने भी उससे दिल्ली में मुलाकात की। तीसरी कड़ी को अभी जोड़ें तो पिछले काफ़ी दिनों से चीन इस बात के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि वो अपनी डायरेक्ट फ्लाइट चीन के लिए दोबारा शुरू करे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था कि पीएम मोदी की सरकार ने चीन से अपनी डायरेक्ट फ्लाइट 4 साल पहले बंद कर दी थी, जिसका भारी नुकसान आज चीन उठा रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने से पाकिस्तान घुटनों पे बैठा है और बार बार भीख मांग रहा है व्यापार शुरू करने की, उसी तरह उसका आका चीन का भी हालात आज दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सुनकर आपको हैरानी होगी कि चीन के कई सेक्टर ज़मीन पे धराशायी हो चुके हैं, जिनमें रियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और अब एविएशन सेंटर आता है। दरअसल भारत से ऑपरेट होने वाली 500 के करीब फ्लाइटें चाइना के लिए बंद पड़ी है, जिसका भारी खामियाजा चीन के एविएशन सेक्टर ने भुगता है। बस इसी बात को लेकर चीन के होश उड़े हुए हैं कि दिन पर दिन उसके हालात अपने चेले पाकिस्तान जैसे होते जा रहे हैं और इसके लिए कहीं न कहीं पीएम मोदी के बिछाए जाल में चीन दिन पर दिन फंसता जा रहा है। यूएस हो या भारत, दोनों ने एक साथ मिलकर इस काम को अंजाम देना भी शुरू कर दिया है और ताइवान के बाद अब तिब्बत का मुद्दा शायद सारी दुनिया में गूंजेगा। इसकी तैयारी भी कहीं न कहीं भारत सरकार ने कर ली है और भारत सरकार द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर चीन की रातों की नींद उड़ गई है कि उनके साथ डायरेक्ट फ्लाइट जब तक शुरू नहीं की जाएगी, जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म नहीं हो जाते। वो ही सेम हालात पाकिस्तान के साथ भी है। दरअसल भारत ने चीन को उसकी औकात दिखाते हुए बता दिया कि तुम्हारी अहमियत पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है। चीन हमेशा अपने लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता है, जिसको पीएम मोदी ने एक झटके में पाकिस्तान के बराबर लाकर खड़ा कर दिया और उम्मीद है कि आने वाला समय चीन के लिए सही नहीं होगा और भारत उसको असली औकात दिखाएगा। आगे आप इसी पर पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अच्छा, मुझे ये इल्म नहीं था कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स डिस्कनेक्ट हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं इंडिया ने। मैं कहती हूँ भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। 4 years, सिंस 4 years इंडिया की तरफ से चाइना इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। एक ऐसी पॉलिसी है कि जिस पे वो अपना जो समझते हैं वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटते पूरी दुनिया में। देखिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये वाली खबर सुन के बहुत हैरान हैं कि अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। इंडिया ने 4 साल हो गए चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं। उसके बाद इंडिया ने ये स्टैंस लिया और उनका ये एक प्रिंसिपल स्टैंस कि जो बॉर्डर्स हैं, ये वाला स्टैंस उनका पाकिस्तान के साथ भी अगर आप देखें इंडिया का, इंडिया कहता है जब पाकिस्तान की तरफ से लोगों की तरफ से ये बात की जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस हो और ट्रेड स्टार्ट हो, तो इंडिया ये कहता है, अभी कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी कई बार ये बात कर दी गई कि टॉक्स एंड टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते। उनकी हुकूमत चुपके से वो स्टैंड ले लेती है, स्टैंड्स लेती है और वो लागू कर देती है कानून, जैसे उन्होंने किया। बहुत सारे बेशुमार लोग ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं कि चाइना और इंडिया के बीच लोग जो हैं वो पैसेंजर फ्लाइट्स चलती नहीं है, 4 साल से बंद है, इंडिया ने बंद कर रखी और इंडिया ने अभी भी ना कर दी है। मतलब चाइना को कहना चाहिए हुनसी ना ही समझिए, तो इंडिया ने ना कर दी है। इनका नो, ऐसा नहीं हो सकता। और वही स्टैंड के जनाब, जो पीस के बगैर जो है ये कुछ भी नहीं चल सकता। चाइना ये समझता है इस वक्त कि उसका जो एविएशन है चाइना का, वो काफ़ी ख़राब हालों में जा रहा है।
यहाँ पे भारत की कंपनियां हैं 100, 200, 500 जहाज खरीद रही हैं, वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं डूब रही हैं। एक जमाने में 500, 550 फ्लाइटें जाती थी इंडिया से चाइना, 500, 550 फ्लाइट्स। अब वो जीरो हो गई हैं। अब जीरो हो गई हैं तो सब छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है फ्लाइट्स की। तो अब दोस्तों ये हो रखा है कि चाइना काफ़ी हद तक परेशान है, और चाइना अब गुहार लगा रहा है कि यार शुरू करो, यार फ्लाइट शुरू करो। भारत ये कह रहा है कि जब तक ये जो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि थोड़ा सा तुम्हें हम लोग तवांग में आंख दिखा देंगे, फिर डोकलाम में हम कुछ हरकत करेंगे, और गलवान पे आके हमला करने की कोशिश, बॉस ये सब ड्रामा बंद करो, वरना रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम। और मोदी जी ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में साफ साफ ये बोला था कि ये जो पूरा मैटर है पाकिस्तान के रिश्ते का, 10 साल तक मैंने उसमें ताला लगा दिया और मैं आगे भी बात नहीं करूंगा। तो ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है, तो आप देख लीजिए फिर क्या होगा भारत का एटीट्यूड। भारत ने एक्चुअली ये कदम उठा के चीन को और पाकिस्तान को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आया भारत। हाँ ठीक है, चाइना बहुत पावरफुल है, चाइना की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल हो सकती है, चाइना की इकोनॉमी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन हरकतें उनकी पाकिस्तान जैसी हैं। तो हमने बोला भैया अगर तुम्हारी हरकतें पाकिस्तान जैसी हैं तो फिर तुम्हें ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान जैसा मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट इन दिस केस। तो चाइना बड़ा छटपटा रहा है। चाइना पूरी कोशिश, पहले भी 1-2 बार रिक्वेस्ट कर चुका है चाइना, और पूरी जान लगा दी चीन ने कि यार किसी तरीके से भारत के साथ फ्लाइट शुरू हो जाए। ये जो बाप बाप कर रहा है ना फ्लाइट्स के लिए, ये क्यों कर रहा है? सबसे पहली बात, चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, डूब गया। चाइनीज ने खूब पैसे उठाए डोमेस्टिकली, खूब पैसे उठाए अपने बैंकों से, खूब पैसे उठाए शहर के शहर। आपको पता है चाइना में गोस्ट टाउन्स हैं, लाखों दर लाखों दर लाखों फ्लैट बने हैं, लेने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज, बड़े बड़े चाइनीज बैंक्स डूब गए दोस्तों। तीसरी बात, तीसरी सबसे बड़ी बात, चाइना के स्टॉक मार्केट से $6 ट्रिलियन यानी कि $6 खरब वाइप आउट हो गए। मतलब लेकिन वो इंडिया वाले टफ टाइम थोड़ी दे रहे हैं, वहां से कार्गो फ्लाइटें तो चल रही हैं और ट्रेड अपनी जगह पे खड़ा है, क्योंकि भारत जो है वो कभी अपने कपड़ों को आग नहीं लगाने देता किसी को। आप तो खुद कपड़ों को आग लगा के बैठ जाते हैं ना। आपने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया है और आप बिल्कुल एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि मेरा कोई डजंट मैटर, इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कपड़े जल रहे हैं। आपकी जो आवाम है वो इन्फ्लेशन के तूफान में वो बहती जा रही है, लोग मर रहे हैं। लेकिन जो आपके फैसले करने वाले हैं, क्योंकि उनकी आमदन डॉलरों और पाउंडों में है, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। अगर भारत की इतनी सख्त दुश्मनी हो चाइना के साथ तो वो अपना ट्रेड भी बंद करे। ट्रेड वो अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि ट्रेड के अंदर उनकी आवाम का फायदा है। जहां से तेल उनको सस्ता मिलता है तेल सस्ता ले लेते हैं, जहां से जो चीज उनको अच्छी मिलती है ले लेते हैं। अब इंडिया के लिए ये बात करना कि हमारे लोग या आपके लोग डायरेक्ट फ्लाइट के मुंतजर नहीं है, पहले अमन होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म होगा, तब फ्लाइट चला लेंगे। एक तरफ $125 अरब की $125 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, उसको नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह चल रही है, कारोबार हो रहा है, कारोबार को नहीं रुका। लेकिन इंडिया इज यूजिंग अदर मीन्स टू प्रेशराइज चाइना कि हमारे साथ मामला ठीक करो। 4.5 साल हो गए। अब इंडिया जो है उसने चाइनीज बिजनेसमैन के लिए, चाइनीज कंपनीज के लिए मुश्किल कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पहले उन्होंने 100 बहुत सारी सैकड़ों एप्स बंद की, ठीक है जी। फिर पैसेंजर जो रूट्स हैं उसके ऊपर टेंशन लेके आए, ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि कार्गो फ्लाइट्स डायरेक्ट चलती हैं बिटवीन दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि उसमें कारोबार हर्ट होता है। इंडिया का भी कारोबार हर्ट होगा और चाइना का भी कारोबार हर्ट होगा। सो कार्गो फ्लाइट्स इंडिया और चीन की डायरेक्ट जाती हैं, लेकिन पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं जाती, क्योंकि वो इंडिया कहता है कि नहीं, पहले हमारे साथ दूसरी बातचीत करो। देखिए ना, ये चीजें हैं, आप चीजों को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, आप चीजों को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। आप ये नहीं करते फिर कि पायन जनाब जिस जैसे हमने इंडिया के साथ किया, उन्होंने कहा नहीं साढ़ा थोड़ी कश्मीर से लड़ाई है, हमने आपके साथ कारोबार भी नहीं करना, जाओ जाओ। और फिर आज हम कहते हैं कि आओ कारोबार करते हैं, वो कहते हैं नहीं पहले दहशतगर्दी का मसला हल करो। जो एक ये दोनों मुल्कों की तरफ से जो कॉन्टिन्यूस ब्लेम गेम है सारा चल रहा है। सो आप दाद दें उनकी डिप्लोमेसी को, भारत की डिप्लोमेसी को, ठीक है जी।
अब वो कहते हैं कि जब तक अमन नहीं होगा, जब तक बॉर्डर पे सुकून नहीं होगा, जब तक दोनों मुल्कों के रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी एंड बोथ कंट्रीज आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन अ राइट वे, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है ना जी, कोई फायदा ही नहीं है। अब इंडियंस क्या करते हैं, उनके पास तो अथॉरिटीज़ हैं। अब चाइनीज़ जो हैं कंपनियां, वो अपनी हुकूमत को कहती हैं, हुकूमत जो है वो कहती है जी हमने उनको कहा है, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। आपने पाकिस्तानी मीडिया को सुना जिसका मानना है कि कहीं न कहीं भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो ही बातें सेम टू सेम चाइना पर भी लागू करनी शुरू कर दी है। और उसको ये भी लगता है कि भारत की चली चाल से चाइना के माथे पर जिस तरह पसीना आया है, जिस तरह बेचैनी बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती ताकत को भी दर्शाता है। और दरअसल चीन के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, वहीं भारत अपनी ग्रोथ के कारण सारी दुनिया में लीडिंग कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों से चीन जो कि जहाँ पे तानाशाही है वहाँ की खबरें बाहर आती है तो छन छन के आती है, लेकिन अभी सारी दुनिया को पता चल चुका है कि कई सेक्टरों में फंसा चीन बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। और साथ ही पाक मीडिया का मानना यह भी है कि भारत ने जिस तरह स्मार्ट तरीके से ये चाल चली है वो उसके चाइना के लिए तो घातक सिद्ध होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए उससे भी ज़्यादा घातक होने जा रही है। सी पैक जो कि चालाक चीन का एक पैंतरा है, चीन कभी नहीं चाहता कि ये सी पैक पूरा हो, वो चाहता है कि पाकिस्तान में मैं बैठा रहूं और पाकिस्तान इसी तरह मेरे कब्जे में रहे, जिसके थ्रू वो भारत को लगातार परेशान करने की अपनी नीतियां बनाता रहा है। लेकिन अब शायद ये दिन उसके लदने वाले हैं। कंगाल पाकिस्तान की तो हैसियत बिल्कुल ऐसी हो गई है कि वो भारत में सिर्फ छिटपुट आतंकी हमले को ही अंजाम दे सकता है, बाकी किसी तरह से भी भारत के लिए उसके कोई मायने नहीं रहे। इसी तरह से चीन को भी सेम प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देना भारत की एक बहुत बड़ी जीत है और उसकी औकात बता देना कि तुम्हारी औकात भारत के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है। आगे आने वाला समय चीन के लिए और भी टफ होने जा रहा है। पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल जहां पाकिस्तान के लिए तो घातक सिद्ध हो गई होगा, लेकिन चाइना के लिए उससे भी ज़्यादा घातक होने जा रहा है। अगले 1-2 आने वाले सालों में ही चीन की आर्थिक हालात का भंडा सारी दुनिया के सामने फूटने वाला है और तिब्बत में अभी अगले 5 सालों के दौरान ही कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। गलवान जैसी घटना की हिम्मत दोबारा चीन के अंदर नहीं बचेगी, ये मोदी सरकार का पक्का इरादा है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।